साथियों, सीड एंड सीड क्वालिटी के अगले कड़ी में हम आते हैं कैटेगरी ऑफ सीड। बीज कितने प्रकार के होते हैं? तो बीज के प्रकार समझिए। पहला क्या होता है? न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड इट इज नॉट यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है, देखो ये न्यूक्लियस जो सीड होता है इसकी बहुत ही क्वांटिटी कम होती है, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा होती है जिसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसका उपयोग ब्रीडर सीड को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी होगी? 100% होती है। जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो 100% होती है। इसके बाद आता है ब्रीडर सीड, जिसे हम प्रजनक बीज कहते हैं। तो ब्रीडर सीड इज द प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। किससे बनता है ब्रीडर सीड? न्यूक्लियस से बनता है। मतलब कि जो संतति हुई वो किसकी हुई? वो न्यूक्लियस सीड की हुई। ठीक है, तो ब्रीडर सीड किसकी प्रोजनी होती है? न्यूक्लियस सीड की होती है। मेंटेन बाय ब्रीडर आर सम गवर्नमेंट एजेंसीज। जो ब्रीडर सीड होता है इसको कोई बहुत जो ब्रीडर होता है, प्रजनक होता है वो, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। आगे चलते हैं फाउंडेशन सीड, आधारीय बीज। जो फाउंडेशन सीड होता है क्या होता है भाई? प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है फाउंडेशन सीड। तो इसकी क्या हो गई? प्रोजनी हो गई, संतति हो गई। दिस इज मेंटेन बाय गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे आपका एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एसएससी स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, साथ ही साथ कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। और इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो दोस्तों होती है 99.5%। कितना होता है? 99.5%। इसी के साथ आता है रजिस्टर्ड सीड। ये रजिस्टर्ड सीड जो है ये फाउंडेशन सीड की प्रोजनी होती है। किसकी होती है? फाउंडेशन सीड की प्रोजनी होती है। इसके बाद आता है आपका सर्टिफाइड सीड। क्या आता है? प्रमाणित बीज, जो कि हमारे किसानों को दिया जाता है। वो प्रमाणित बीज होता है, जो फसल उगाने के लिए देते हैं वो प्रमाणित बीज होता है। प्रोजनी ऑफ रजिस्टर्ड सीड, ये जो सर्टिफाइड सीड होता है ये रजिस्टर्ड सीड पंजीकृत बीज का ही संतति होता है। सीड प्रोड्यूस अंडर क्लोज सुपरविजन, दिस सीड प्रोड्यूस फॉर कमर्शियल सीड। इसका उपयोग व्यवसायिक फसलोत्पादन में किया जाता है। तो सर्टिफाइड सीड होता है, इसका उपयोग व्यवसायिक फसलोत्पादन में किया जाता है। और इस बीज की जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो 99% होती है। कितनी होती है? 99%। आगे चलते हैं। इसका टैग कलर होता है। कैसे पहचानते हैं हमें ब्रीडर सीड या फाउंडेशन सीड? तो उसको पहचानने के लिए उसमें एक टैग लगा होता है, कलर टैग लगा होता है। जैसे ब्रीडर सीड का टैग होगा वो क्या होगा? गोल्डन येलो होगा। कैसा होगा? गोल्डन येलो। दूसरा फाउंडेशन सीड है तो फाउंडेशन सीड का कैसा होगा? व्हाइट होगा। कैसा होगा भाई? व्हाइट होगा। अगला रजिस्टर्ड सीड है, इसका पर्पल कलर का टैग लगा होता है। और सर्टिफाइड सीड में जो है अजर ब्लू का टैग लगा होता है। ये टैग आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड। किसी अच्छे सीड्स के कौन कौन से गुण होना चाहिए? नंबर 1, हाई फिजिकल प्योरिटी, जो उसकी भौतिक शुद्धता होती है। जैसे उसमें किसी प्रकार के कोई अशुद्धियां ना मिली हो, कोई इनर्ट मैटर ना हो, धूल मिट्टी के कण ना हो, या किसी खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए। ये होता है इनर्ट मैटर। दूसरा क्या है? हाई जेनेटिक प्योरिटी, उसमें वैराइटल मिक्सचर नहीं होना चाहिए। जो जो हमारा ट्रू सीड्स हैं उसी के बीज होने चाहिए, अदर वैरायटी के सीड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? मोर जर्मिनेशन। ठीक है भाई, जर्मिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, यूनिफॉर्म जर्मिनेशन होनी चाहिए। जो पूरी क्रॉप है वो एक ही साथ में जर्मिनेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ अभी जम रहा है कुछ बाद में जम रहा है। दूसरा क्या है? विगर इसका अच्छा होना चाहिए, जो उसकी सीड वाइबिलिटी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। सीड फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड डिजीज, बीज जो है वो कीट एवं बीमारियों से रहित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के कोई रोग या कीटाणु नहीं होने चाहिए। तो ये गुड क्वालिटी सीड्स के या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अच्छे बीजों के। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। धन्यवाद।